Bismillahirrahmanirrahim. This is Sagar. Today I will discuss about how to start CSS preparation. ये वीडियो बिगिनर्स के लिए, खास तौर पे स्पेशली मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ. देखें, इंशाल्लाह आसानी होगी आपको. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जिस तरह हर इंसान जन्नत में जाना चाहता है लेकिन वो बनना नहीं चाहता, सेम लाइक दैट हर इंसान CSS क्लियर करना चाहता है, सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, लोगों को सर्व करना चाहता है, ब्यूरोक्रेट बनना चाहता है, लेकिन वो प्रिपरेशन नहीं करना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता. तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. वो कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला की मदद यकीनी बन जाती है. तो आप स्टार्ट लें. स्टार्ट इज ऑलवेज हार्डर, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होती है. तो स्टार्ट लें, पढ़ना शुरू करें. इंशाल्लाह आप ये जहन में सोच लें कि CSS करना ही करना है और CSS हो जाएगा. CSS मुश्किल नहीं है, इसको सिर्फ मुश्किल बनाया गया है. स्ट्रेट अवे आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन है, व्हाई यू वांट टू डू CSS. आप CSS करना क्यों चाहते हैं? आपको सबसे पहले ये अपने आप से सवाल करना है, क्वेश्चन करना है कि CSS क्यों करना चाहता हूं मैं. तो इसकी क्या रीजन हो सकती हैं? सबसे पहले फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, क्या आप पैसे के लिए CSS करना चाहते हैं. और दूसरा पॉइंट है स्टेटस क्यू, आप स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं सोसाइटी में. टू सर्व पीपल, आप लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, आप लोगों को सर्व करना चाहते हैं. या फिर आप जॉबलेस हैं, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप जॉब हासिल करना चाहते हैं. तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका रीजन होगा उतनी आप मोटिवेशन के साथ प्रिपरेशन करेंगे. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज CSS. देखिए, जब भी CSS की बात आती है तो सब समझते हैं कि CSS इज ऑल अबाउट इंग्लिश. नो, नॉट एट ऑल. CSS is not all about English. CSS is all about problems of Pakistan and solutions of Pakistan. आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स क्या है, लाइक वाटर क्राइसिस, चाइल्ड सेक्स विद अब्यूज, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट. ये सब पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं. और एग्जामिनर सॉल्यूशन पूछता है कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम्स. इनके सॉल्यूशन बताएं, आप अपना पर्सपेक्टिव बताएं, आप ओपिनियन बताएं अपना. प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एंड सॉल्यूशंस ऑफ पाकिस्तान. आपको अपना ओपिनियन लिखने के लिए, अपना पर्सपेक्टिव लिखने के लिए इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट एज वेल. इंग्लिश आनी चाहिए, ये नहीं कि इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती. आप उर्दू में तो नहीं लिख सकते ना. आप, जाहिर सी बात है, आप बताएंगे एग्जामिनर को, अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे, अपना ओपिनियन बताएंगे कि इसकी क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं. तो आपको इतनी अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप एग्जामिनर को कन्विंस कर सकें कि हाँ, एग्जामिनर समझे कि इसको ब्यूरोक्रेट बनना चाहिए. तो आप इतनी अच्छी इंग्लिश आपको आनी चाहिए. तो इंग्लिश अच्छी करने के लिए आपको इन 4 स्टेप्स पे काम करना पड़ेगा. सबसे पहले आ जाता है हमारे पास वोकेबलरी. वोकेबलरी आपने किस तरह बिल्ड करनी है? वोकेबलरी आप इस तरह बिल्ड कर सकते हैं. सुबह उठें, फजर की नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें. उसके बाद आप कोई से 2 या 3 वर्ड्स, मैं आपको प्रेफर करूंगा 3 वर्ड्स आप याद कर लें. फॉर एग्जाम्पल, इनोवेशन का आपने वर्ड लिया है, ये नहीं कि आपने उसका उर्दू में मीनिंग देखना है, दैट्स इट, बस नहीं. आपने उसको देखना है कि इसका उर्दू में मीनिंग क्या है, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है. एक वर्ब के बारे में आपको ये सब पता होना चाहिए. और उसके बाद आपको दिन में अगर किसी भी वक्त टाइम मिले, आप 2 से 3 मरतबा अपने दिमाग में, अपने जहन में उसको, जो वर्ड आपने सुबह याद किए थे, उनको रिकॉल कर दें. उसके बाद 1 घंटा सोने से पहले आप उन तीनों वर्ड्स को जो सुबह आपने याद किए थे, उनको सेंटेंसेस में यूज करना है. ठीक है, सेंटेंसेस में आप यूज करेंगे, फिर उनको पैराग्राफ्स में यूज करना है. सो आप जब वोकेबलरी याद करेंगे, फिर सेंटेंसेस में उनको
यूज़ करेंगे, फिर पैराग्राफ्स में यूज़ करेंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा कि मैं इन तीनों स्टेप्स को ऐसे में किस तरह यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे में किस तरह लेके चल सकता हूँ। थर्ड पॉइंट आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपने कौन सा पढ़ना है? न्यूज़पेपर आपने कौन सा पढ़ना है? देखिए, आप किसी से मशवरा लें, एडवाइस लें, वो आपको यही बताएगा कि आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें। डॉन न्यूज़पेपर, देखिए जिस तरह पहली मरतबा मैंने डॉन न्यूज़पेपर पढ़ी तो एडिटोरियल और ओपिनियन पेज उनको होता है सीएसएस प्रिपरेशन करते हुए बड़ा, उसमें पाकिस्तान अफेयर्स भी, करंट अफेयर्स भी और इंटरनेशनल अफेयर्स भी उसमें डिस्कस किए होते हैं। तो बात यह है कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि डॉन जो न्यूज़पेपर है उसकी वोकेबलरी इतनी मुश्किल होती है, इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि बिगिनर्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके माइंड में पहली बात ये आती है कि सीएसएस तो क्लियर में कर ही नहीं सकता कभी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा उर्दू, आप उर्दू से स्टार्ट लें और उर्दू न्यूज़पेपर पढ़ें। और उर्दू भी न्यूज़पेपर कोई ख़ास न्यूज़पेपर होते हैं जिनमें पॉलिटिक्स को डिस्कस किया होता है, करंट अफेयर्स को डिस्कस किया होता है, इंटरनेशनल अफेयर्स को डिस्कस किया होता है। तो उसके बाद आप इंग्लिश भी पढ़ें, द फ्राइडे टाइम, द फ्राइडे टाइम पढ़ें, आपको बड़ी आसानी होगी। फ्राइडे टाइम न्यूज़पेपर बहुत अच्छा है। तो आपने ये तय कर लेना है कि हर जुम्मे वाले दिन मैंने ये फ्राइडे टाइम पढ़ना है। दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू स्टार्ट सीएसएस प्रिपरेशन एंड मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। Until then, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। If you have any questions, do write your questions in comment sections below. Hit the subscribe and like button if you haven't yet. Allah Hafiz.